हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग फिर से हाजिर हुए क्लास 9th मैथ्स की क्लास लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, है ना। पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ने वाले हम लोग फैक्टराइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और अच्छे से हम लोगों ने एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग चल रहे हैं बच्चों, पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टर निकालना है ना। फैक्टर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू फाइंड आउट, है ना, कि मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल में रख दें तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। दैट्स व्हाई वी कॉल द फैक्टर। गॉट इट? चलिए, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और अपने काम को करते हैं। देखिए कैसे, तो समझ के चलिए सारे के सारे बच्चे। यहां पे कहानी क्या है देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, है ना, कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं फैक्टराइज, क्वेश्चन लेके आपको मैं दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे कि फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1, है ना। इसी को करना है बिल्कुल। अब देखिए बेटा, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग। देखो, फैक्टराइज करने का जो मेथड है, जिसको हम लोग कई तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड बहुत पॉपुलर है, जिसको आप लोग सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो अब आप सुनने वाले हैं। वो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि बीच के टर्म को क्या करना बच्चा? स्प्लिट करके काम करना। कैसे? तो आइए देखते हैं। मिडिल टर्म कौन है? 7। इसी को स्प्लिट करके काम करना होता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है, जो इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो करते कैसे हैं कि इस x स्क्वायर का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, जो इस x, ये जो x स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है a, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? c के साथ करेंगे, कांस्टेंट नंबर के साथ। तो क्या मिलेगा? a इंटू सी मतलब ac। अब AC जो नंबर मिलेगा उसको आपको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करिए तो AC मिल जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए? B मिल जाए। B का मतलब जो X का कोफिशिएंट है। ठीक, तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 12 है। अब 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। तो सॉल्यूशन देखिए, यानी कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब सिंपल सी बात है बेटा, 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 1 के साथ। ठीक है, चलो 1 के साथ करोगे तो 12 इंटू 1 कितना मिलेगा आपको? आंसर आ जाएगा आपको 12। 12 बन जा 12, 12 कब? 12। अब क्या करना है? 12 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ एज वेल एज वी गेट 7। तो कहोगे सर ऐसे दो नंबर केवल दो ही हैं, 4 और 3। देखिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 7। बात समझ पा रहे हो? 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7। तो ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है बच्चों, कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही मिले, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये नंबर 7 मिल जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं, ऐड करने पर मिल रहा है। देख लीजिए 4 प्लस 3। ठीक है, तो आइए, इसी को बोलते हैं स्प्लिट कर दिया ना, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आइए इसको करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, चलिए समझिए मेरी बात। तो 12x स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस में 3, अब बाहर क्या लगा है? x, तो x लगा दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए बात को? अब क्या करोगे आप? देखिए 4 प्लस 3 टूट गया ना, स्प्लिट हो गया। अब इसी को हमें करना है, तो x का मल्टीप्लाई अंदर, तो 12x स्क्वायर, बाहर देखिए माइनस लगा है तो साइन को कन्वर्ट कर देगा, तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस -4, बाहर गया x, तो x और प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा। देखिए, अब देखिए आपके पास 4 टर्म बन गए हैं, 4 टर्म, जिसमें से आपको क्या करना है? 2-2 का पेयर बनाना है। पेयर क्यों बनाते हैं? अभी देखिए, पेयर बनाने के बाद क्या होगा कि इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको?
12x² माइनस 4x में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें जो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले तो x दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 भी तो दिख रहा है, क्योंकि 4 देखिए यहाँ है और 4 की टेबल में कौन आता है? 12 भी आता है। तो इसलिए कौन कॉमन हो गया बेटा? 4x कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया? 4x। अब जब 4x कॉमन ले लिए तो क्या होगा? कॉमन लेने का मतलब उससे वो चीज बाहर आ गई, यानी डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 12x² को 4x से जब डिवाइड करोगे तो एक x से एक x कैंसिल आउट, तो केवल x बचा। लेकिन यहां पे 4 से 12 को भी तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 4 3 जा 12, तो क्या बचा? 3 बचा। 3 को लिख दिया, है ना। माइनस x से x कैंसिल आउट, 4x से 4 कैंसिल आउट, यानी 4x से पूरा 4x गायब। तो क्या बचेगा? कितनी बार में गायब हुआ है? 1 बार में, तो 1 लिख दिया। फिर देखिए, अब देखिए सेकंड टर्म में एक काम करना है। इस तरीके से आपको कोई चीज कॉमन लेनी है जिससे कि अगर आप कॉमन लें, है ना, कॉमन अगर लें तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वही चीज मिले। तो देखिए यहां पर 3x माइनस 1 है, लेकिन यहां पर दिख रहा है 3x प्लस 1। कहोगे सर x यहां है लेकिन यहां नहीं है, 3 यहां है यहां नहीं है, यानी कोई चीज कॉमन दिख नहीं रही है। तो मैं आपको बताता हूं, जिसका अगर कोई चीज कॉमन नहीं मिलती तो वहां पर कॉमन एक चीज हमेशा होती है, वो होता है 1। क्या होता है? 1। यानी कि यहां पर 1 कॉमन तो है, लेकिन साइन कौन सा लेंगे बाहर? माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि यहां पर मुझे क्या चाहिए? माइनस। और आपको पता है जैसे ही माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाला साइन अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। यानी हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3x, और प्लस माइनस माइनस 1। ये देखिए 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में भी क्या है? 3x माइनस 1। अगर ये चीज आ गई तो आप समझिए कि आपका जो क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन जो किया है बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने गलती कर रखी है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? एक ही साथ दोनों को लिख लो, यानी 3x माइनस 1 जो कॉमन है बेटा वो दोनों को एक साथ लिख लो जो दोनों ब्रैकेट में है, बाकी जो बचा है उसको अलग। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4x और माइनस 1 को क्या कर दिया? एक साथ लिख दिया। ठीक है, हो गया फैक्टराइजेशन आंसर। समझ पाए बात को बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का। गॉट इट? चलिए, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, फिर अभी आगे और करते हैं हम लोग। ओके, चलिए करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेके कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मैं ले लेता हूं क्वेश्चन 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस में 3, है ना, इज इक्वल टू 0 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? जो x² का कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? इस कांस्टेंट टर्म 3 के साथ। तो 2 इंटू 3 कर दिया। क्या मिल गया आपको? 6 मिला। अब जो 6 मिल गया उसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल जाए, लेकिन ऐड करें तो आपको क्या मिल जाए? 7। तो बताइए तो क्या होगा? वो केवल आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, दो ही नंबर पॉसिबल है, 6 और 1। देख लीजिए 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात हम क्या करने वाले यहाँ पे? मिल गया दो टर्म, 2x² प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। बाहर x था तो इसलिए x लगा दिया। ठीक है ना। अब देखो बाहर प्लस लगा है तो ये साइन को बदलता है नहीं, तो बिल्कुल धड़ल्ले से आप कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई अंदर 2x² प्लस 6x और 1 का x में करोगे तो क्या आएगा? x। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1x, तो बेटा 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या लिखेंगे केवल 1 का x में? तो x 1 जा x। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे? यहां पे हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने वाले बेटा? यहां पर देखिए
अब देखिए देखिए आपके पास दो टर्म यहां बन गए, दो टर्म यहां बन गए, फिर वही काम प्रोसेस किसका, कॉमन वाला। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, x कॉमन है, साथ साथ 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 यहां है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो क्या मिल गया आपको, x प्लस x कट गया, 2 3 जा 6, अब प्लस 1 कॉमन है, क्योंकि देखिए बेटा 1 कॉमन क्यों लेंगे प्लस में, क्योंकि देखिए यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो किसको कॉमन लेंगे, 1 को। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो बेटा जो दोनों ब्रैकेट में उसको ले लेंगे क्या, x प्लस 3, और जो इधर ब्रैकेट में बचा है 2x प्लस 1 उसको भी ले लिया। मतलब जो कॉमन है ना दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार लिखते हैं, और जो बचा हुआ है 2x और प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। गॉट इट, हो गया आपका फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हम क्या सीखते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। गॉट इट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने, ठीक। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने। 2.3 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी क्या है, ठीक है ना, एनसीईआरटी ऊपर लिख रखा है। एक्सरसाइज 2.4 की हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। देखो साफ साफ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे पॉलिनोमियल ढेर सारे दे दिया। जैसे पहला पॉलिनोमियल दे रखा है px, हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो दिया वही लिखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पहला पॉलिनोमियल। दूसरा क्या दे रखा है बेटा, दूसरा दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर तीसरा दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फोर्थ नंबर दे रखा है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में √2 एक्स प्लस में √2। अब देखो बेटा 4 क्वेश्चंस इसमें दे दिए, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए जो पॉलिनोमियल लिखे गए हैं इनका फैक्टर x प्लस 1 है कि नहीं। जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 यही है, हाँ, इज अ फैक्टर और नॉट, इज अ फैक्टर और नॉट, है ना, फैक्टर है कि नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं फैक्टर है कि नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, इन सब का x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो फैक्टर का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, जैसे मैं आपसे बताऊं, बहुत छोटा नंबर लेके बताऊं, मैं पूछूं आपसे बताइए 2 जो है 8 का फैक्टर है कि नहीं। मैंने आपसे क्या पूछा, 2 8 का फैक्टर है कि नहीं। कहोगे सर बिल्कुल है। हमको कैसे पता चला, तो आपने कहा सर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, कितना हो गया 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं कि यस ये जो नंबर है इसका क्या है, फैक्टर होगा। सेम कॉन्सेप्ट पता करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से थोड़ा सा हम बच जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चा, देखिए रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे और इसका आंसर निकाल के रख देंगे। कैसे, देखिए इधर मैं करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले वाले के लिए, तो सपोज दैट इज जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम क्या बोल देते हैं, px। क्या बोल देते हैं बेटा, px। px की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां बोला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 पूछ रहा है फैक्टर है कि नहीं। तो x प्लस 1 को क्या करिए, इक्वल टू 0 रखिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी,
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा बेटा -1। यानी यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन पॉलिनोमियल, यानी आपको दिए गए बहुपद में x का मान रखना है तो x की जगह पे रखेंगे तो p-1। तो बेटा जहां जहां x है सब जगह क्या रखेंगे -1, तो यहां क्या रखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में 1। और आपको अच्छे से पता है -1 का क्यूब करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 मिलेगा, तो क्या मिल गया +1। और बताओ माइनस और प्लस -1 और बगल में क्या लिखा है +1, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -1 इंटू -1। तो आपको इतना बात तो पता है ना कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 1 जा क्या होता है 1, तो +1 आया कि नहीं आया। तो वही कहानी है -1 का स्क्वायर +1 ऐसे लाते हैं। क्यूब लिखा है तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, गॉट इट। चलिए अब देखिए क्या होने वाली कहानी यहां पर, समझ के चलिए। देखिए हम क्या करेंगे यहां पे, समझ के चलिए। सिंपल सी बात है बेटा, +1 -1 बर्बाद हो गया, यहां +1 -1 चला गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना है बेटा 0। तो हमने क्या देखा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हमने क्या बोला कि ये जो x + 1 है इसको टोटली डिवाइड कर देगा, यानी कि उसका फैक्टर बन गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट p गिवन पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हैं क्या px बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर है px, ठीक है आंसर। तो बच्चा पार्टी इसे तुरंत पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम बातचीत करते हैं तुरंत, ठीक है। तुरंत नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपनी जर्नी, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए क्या है कहानी, हम लोग समझते हैं। पहला आप समझ गए तो चलिए आइए दूसरा करते हैं फिर। चलो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है आपके सामने लिख रखा है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। तो बेटा चेक करना है कि x + 1 फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे करोगे, x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1 है ना। तो चलिए पुट करिए इसके अंदर। तो जैसे ही -1 रखोगे क्या आएगा, -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है। जहां जहां x है सब जगह क्या रख दिया हमने -1 रख दिया बच्चों। तो क्या हो गया -1⁴, यानी -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा, ठीक है। अब -1 का क्यूब अभी बताया था क्या हो जाएगा -1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर +1 और प्लस माइनस -1, बगल में क्या लिखा है बेटा +1। देखते कैंसिल आउट होता है कि नहीं, माइनस प्लस, ये क्या हो गया बेटा 1 तो बच गया ना, हमारा क्या हो गया रिमाइंडर तो बच गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम बोलेंगे सिंस p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन px, फैक्टर नहीं है। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करके बता देना है, गॉट इट। तो दूसरा भी कर दिए। अब दूसरा मैंने कर दिया बेटा, दूसरे के बाद तीसरा आपको होमवर्क देता हूं। मैं आपको जा रहा हूं चौथा देने। कौन सा देने जा रहा हूं बेटा, चौथा देने जा रहा हूं, ठीक है ना।
चौथा मैं करने जा रहा हूं, तीसरा आपका क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं आखिरी क्वेश्चन फोर्थ के बारे में। चलिए चलिए फोर्थ के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये टू है केवल, टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। चलो बेटा देखते हैं एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे करोगे आप, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन, चलो यहां रखोगे तो p माइनस वन इक्वल टू वॉट, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस रूट टू सॉरी टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं। तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, अब क्या है यहाँ पे ध्यान से समझ के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए माइनस वन का क्यूब क्या होता है बच्चों, माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस वन है, बाहर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस वन। अब बेटा देखो ये माइनस वन मल्टीप्लाई में है ना, ये आगे आएगा इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस, अब जो बचा है टू प्लस रूट टू है ना। अब जो यहाँ क्या बच गया बेटा, वन बच गया और प्लस में रूट टू। और आपको पता है कि इनटू में किसी भी नंबर का वन में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही मिलेगा, तो वन लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ब्रैकेट भी क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, माइनस टू आएगा है ना, और यहाँ क्या लिखा है प्लस टू, प्लस रूट टू देखिए दो बार आ गया है, तो अब क्या लिखेंगे, टू रूट टू लिखेंगे। अब बताइए माइनस टू प्लस टू तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया, टू रूट टू, यानी p माइनस वन की जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आया, टू रूट टू, टू रूट टू बच गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं रिमाइंडर मेरा जीरो के इक्वल नहीं है, p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर हम बोल सकते हैं x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, गिवन px, गिवन px। समझ पा रहे हैं बात को, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। तो बच्चा पार्टी तीसरा आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी आपसे यही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी आपका वही सेम कहानी, यानी कि आपको क्या करना है, px दे रखा है, जैसे आपको ये px दे रखा था ना, ये px की वैल्यू दे रखा है, और जो x प्लस वन इसको क्या बोल दिया है उसने, gx बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, gx बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, px। तो बोल क्या रहा है सेकंड वाले में कि चेक करो कि जो हमारा gx है, मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करोगे, यही काम करोगे, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको होमवर्क, ठीक है। जो ना आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, हम आपको पूरा पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है, तो आप सेकंड भी कर सकते हैं। और थर्ड नंबर क्या बोला बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अच्छा, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों इस थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। 4 ही था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के साथ। सेकंड तो आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए।